पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, ये कहानी है एक हकीकत ना, एक जो है हकीकत राय एक सेठ के लड़के थे और वो पहले जो है अपना स्कूल में पढ़ने गए थे। वहाँ कुछ इस्लामी बच्चे थे, दोनों में जो है आपस में किसी बात पर जो है राड़ हो गई, झगड़ा हो गया। दोनों जो है एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। उसने जो है हकीकत राय ने जो है इसने भी जवाब दिए। अब इस बात को मौलवी तक पहुंचा। मौलवी टीचर था। उसने कहा कि तुम्हारे को ये डर न लगता है कि पूरा हिंदुस्तान में मुगलियों के साम्राज्य है, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, तुम्हारा पूरा खानदान के नाश हो जाएगा। तुम माफ़ी मांग लो ये मुसलमान के लड़कों से, तो तुम्हारा जान बच जाएगा। लड़के जिदबाज होते हैं। उसने कहा कि हम माफ़ी ना मांगेंगे। अब ये बात बढ़ कर के थाना तक ले पहुंच गया। थाना में जाने के बाद कोतवाल कहा कि तुम्हारा एक ही रास्ता है बचने के कि तुम ये मुसलमान धर्म के अपना लो। उसके बाप गया हकीकत राय के, कहा कि बेटा तुम मुस्लिम धर्म अपना लो, न तो सर धड़ से अलग कर देंगे सब। ये बहुत खराब आदमी है सब। हकीकत राय कहा कि पिताजी आज मरना हो या आगे मरना है, मरना तो है ही है, लेकिन ये सब के आगे क्यों घुटना टेके। वो लड़का बड़ी महर्षि दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के ऊपर भी उसके प्रभाव था और वो क्रांतिकारी जो है एक तरह के सदस्य बन गया था। और उसको जो है ले जा कर के और फांसी डाल दिया गया। और हकीकत राय खुशी खुशी फांसी चढ़ गया था। इस कहानी से समझना चाहिए कि अगर वो मुसलमान बन जाता तो बच जाता। मुसलमान नहीं बना इसलिए ना बचा। यहाँ भगवान अलगे ही मनुष्य बनाता है और यहाँ के शैतान जो है वो मुसलमान बनाते हैं, यहूदी ईसाई बनाते हैं, पारसी बनाते हैं। ये इसको ये पता नहीं है कि आज अगर हम किसी के संग अत्याचार करेंगे, वो अत्याचार एक दिन हमारे साथ में भी होगा। इसलिए जो है होश में रहने की ज़रूरत है, अब बचने की ज़रूरत है। ये संसार के अंदर सदा किसी के न चला है। इसी तरह से एक बिस्मिल आर्य समाजी थे, उनको भी जो है देश के वो जो है रक्षक थे और देश के आज़ादी के लिए काम करते थे। बिस्मिल जो है उनके पिता कह दिए कि तुम आर्य समाज के छोड़ दो और अपना गुजर बसर कमा के करो और ठीक से रहो, इस सब में कुछ रखा ना है। वो कहे कि पिताजी
हम आर्य समाज को नहीं छोड़ सकते, तो उसने कहे कि ना तो हमके अपना लो और नहीं तो आर्य समाज के अपना लो। तुम्हारे सर पर जो भूत सवार है देश की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए, ये गरीबों के काम ना है। बिस्मिल जो है कहे कि पिताजी हम आपके भी अपनाएंगे और ये देश की रक्षा के लिए काम भी करेंगे। फिर भी उसके पिता जो है नहीं माने। वो कहे कि तुम्हें घर छोड़ के चले जाओ। उनके शरीर पर एक सेट कपड़ा था और उसने जो है देश के राष्ट्र के लिए घर के छोड़ कर के चले गए। लेके जाने के बाद से जो है बिस्मिल के भी जो है क्रांति में काम करते हुए उनको भी एक दिन फांसी हो गया। तो इसलिए जो है ये भारत के शहीदों के इनके सामने भी वही बात आ गया कि ना तो मुस्लिम धर्म के अपना लो और नहीं तो तुम्हारा फांसी होगा। इसने भी नहीं अपनाए और फांसी हो गया। तो ये क्रांतिकारियों के साथ में बहुत बड़ा अत्याचार हुआ और ये अत्याचार जो है रुकता ना है, हमेशा होते रहता है। ये पहले जिसकी लाठी थी उसकी भैंस था, आज भी वही हाल है, आगे भी यही रहेगा। जिस समय सीता का हरण होता है और भगवान राम वन में सीता को खोजने जाते हैं तो जटायु मिलते हैं। जटायु के मिलने के बाद जटायु साफ शब्द में भगवान राम को बता देते हैं कि लंका के राजा रावण जो है माता सीता को ले गया, हमने उसके संग युद्ध किए, हम घायल होकर गिर गए और वो जो है सीता के ले जाने में कामयाब हो गया। जटायु ये भी कहा था कि हम और आपके पिताजी एक के गुरुकुल में पढ़ते थे, दोनों मित्र थे। तो ये जटायु जो है राजकुमार था और एक गृधराज के राजा था। एक राज्य था जो गृधराज था, वहाँ के राजा था। जहाँ बाल सुग्रीव राजकुमार थे, ये पंपापुर के राजा थे। उसी तरह से ये गृध काकभूषुंडी, ये गृधराज और जटायु दोनों भाई थे। तो इसलिए इस चीज़ को समझ करके अपना कल्याण करना है, इसमें मानव जाति के हित है और ये बात को समझना है। संसार के अंदर जो है हमारी जो है सब कुछ जो है इस पर आधारित है। पाकिस्तान के बंटवारा में बहुत लोग मारे गए। नाथूराम गोड़ महात्मा गांधी से कहा था कि बापू एक खून खराबा के रोको, बंटवारा कर दिए तो टोटल मुसलमान के पाकिस्तान जाने दो और टोटल पाकिस्तान के हिंदुस्तान आने दो, हिंदू के। महात्मा गांधी कह दिए कि ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, जो लोग वहाँ रहना चाहे वहाँ रह जाएं, जो लोग यहाँ रहना चाहे वो यहाँ रह जाए। तो जिसको मर्जी जहाँ रहना था तो वहाँ बंटवारा क्यों हुआ? बंटवारा होना नहीं चाहिए। तब बंटवारा भी कर दिया। कुछ लोग यहाँ से वहाँ गए थे, यहाँ बेघर हो गए। कुछ वहाँ से यहाँ आए, वो भी वहाँ से बेघर हो गए और सब लूटपाट हुआ और बहुत करोड़ों आदमी के नरसंहार हुआ था। इसी तरह से इंदिरा गांधी बांग्लादेश के बंटवारा कराए, उसमें भी करोड़ों आदमी मारे गए थे। आज जो है अंग्रेज गए, यहाँ के अंग्रेज काले अंग्रेज रह गए। ये सब आज भी जो है घुसपैठी को अपने रिश्तेदार के बुला करके हिंदुस्तान के नागरिक बना देते हैं। हिंदुस्तान के नियम है, कोई कहीं से
विधर्मी आकर के, आतंकवादी आकर के ज़मीन कीन के मकान बना करके यहाँ के नागरिक बन जाएगा और हिंदुस्तान के खोखला करेगा, चालेगा। जहाँ गेहूं के घून लगने के बाद गेहूं के अंदर से खाली कर देता है, वही हिंदुस्तान से ही गद्दार खाली कर देंगे। इसके ऊपर जो है सरकार के नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन सरकार भी भ्रष्ट है, वो इस पर काबू नहीं पा रही है। खूब दबा करके जो है धर्म परिवर्तन भी होता है, घुसपैठ होता है और नरसंहार होता है। इसलिए जो है संसार के जो है ये सब से बचना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। तब जा कर के महीना दिन लाश से भर के ट्रेन आता रहा पाकिस्तान से। तब नाथूराम गोड़ कहा कि बापू ये खून खराबा के रोको ना तो भरी समाज में हम तुमके गोली मार देंगे। नाथूराम जो है ये करमचंद गांधी भी जो है असमर्थ था, इसके बाद कोई सुन ना रहा था। लेकिन नाथूराम गोड़ जो है इसी के दोस्त था गांधी के बंटवारा में। जवाहरलाल नेहरू के दोस्त था। ये दोनों मिलकर बंटवारा कराए थे। ये दोनों अंग्रेज के पीठ लघु थे। और गांधी के जो है लड़का जो है उसने भी इस्लामी लड़की से शादी कर लिया था और जवाहरलाल नेहरू के लड़की ये भी फिरोज से शादी कर लिया था। दोनों के जबान पर ताला लगा था। ये दोनों मजबूर हो गए थे। ये देश के दुर्दशा हुआ। यही जिम्मेदार दोनों हैं जिसकी वजह से एक घटना घटी। तब जो है नाथूराम गोड़ जो है महात्मा गांधी के गोली मारता है। कुछ दिन केस चला, उसके बाद नाथूराम गोड़ के भी जो है फांसी हो जाता है। तो ये सब बात के ध्यान में रखनी है, अब विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। संसार के अंदर जो है ये हिंदुस्तान के दुर्भाग्य था कि यहाँ पर जो है लगातार 3 शिक्षा मंत्री बने और वो तीनों जो है हिंदुस्तान के इतिहास के, यहाँ के संस्कृति के, यहाँ के समाज के, यहाँ के राष्ट्र के, यहाँ के देश के सब कुछ के नक्शा बदल दिए। वो तीनों शिक्षा मंत्री भारत के थे। ये पहले जो शिक्षा मंत्री बना था वो मोहम्मद करीम छागले बना था। भारत के प्रथम जो है ये जो है पहले जो है शिक्षा मंत्री मोहम्मद करीम छागले बना था। ये 5 बरस ये रहा। 5 बरस के बाद दूसरा बना, उसका नाम हुमायूं कबीर था। ये दूसरा शिक्षा मंत्री रहा हुमायूं कबीर। ये 5 साल ये रहा। इसके बाद से तीसरा शिक्षा मंत्री नूर हुसैन रहा। ये 5 साल रहा नूर हुसैन। उसके बाद चौथा जो है शिक्षा मंत्री फखरुद्दीन अली था। ये उपराष्ट्रपति भी कुछ दिन रहा। ये सगरी लगातार जो है 20-25 बरस जो है शिक्षा मंत्री रहे। ये भारत के सारे ग्रंथ के धज्जियाँ उड़ा दिए। ये सारे इतिहास के धज्जियाँ उड़ा दिए। अब भारत के चाल के शिक्षा के जो जीरो थे उनको हीरो बना दिए और जो हीरो थे उनको जीरो बना दिए। ये अब भारत के पतन का कारण था। जिसकी संस्कृति खराब हो जाए उसको कौन बचा सकता है। जिसके इतिहास खराब हो जाए, सारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सब में जो है मिलावटबाजी हुई और यही मिलावटबाजी जो है संस्कृति के जो है विनाश हुआ। ये भारत जो है जो सोना के चिड़िया था वो मिट्टी के चिड़िया बना। तो ये जो है ये समझने के विषय है
एक बुद्धिस्ट जो है राजकुमार होता है, उसका नाम जो है यमन सिंह होता है। यमन सिंह के जो पुत्र होता है वो जो है ये यमन सिंह के पुत्र जो है नाती जो है इनके उमर शेख होता है, और उमर शेख के लड़का हुमायूं होता है। उमर शेख के लड़का जो है ये बाबर होता है, बाबर के लड़का हुमायूं होता है, हुमायूं के लड़का जो है कब अकबर होता है, अकबर के जहांगीर होता है, जहांगीर से शाहजहाँ होता है, और शाहजहाँ के औरंगजेब होता है। औरंगजेब अपने 3 भाई के सिर काट करके मार के जान से आए अपने बाप जहांगीर के जेल में बंद करके आए अपने बुआ भी को भी बंद किया था, और उसी में जो है खाना पानी बिना तरसा के मार रहा था। ये सब लड़कों के सिर भाई के सिर काट के और वहाँ तोहफा में दिया था। तो इस तरह से ये सगे अपने बाप के ना होते हैं तो ये दूसरे के कैसे हो जाएंगे। अपने भाई के ना होते हैं, अपने बाप के ना होते हैं, अपने सगे के ना होते हैं। तो जो सगा से दगा करता है वो दूसरे से तो दगा करबे करेगा। सभी मंदिर के तोड़वाने वाला औरंगजेब था। संसार के सभी जो है सभी घोर अत्याचारी और घोर नरसंहार सब किए। यहाँ तक ले कि ये संसार के अंदर जहाँ यारा रोशन आरा ये दो जहांगीर के लड़कियाँ थी, तो जो जहाँ आरा थी वो जहांगीर के साथ में रहती थी, रोशन आरा औरंगजेब के पक्ष में रहती थी। तो ये घोर अत्याचार हुआ संसार में, और घोर पतन हुआ, और इसी से भारत के बहुत बड़े बड़े नरसंहार हुए। तो ये नरसंहार से बचने के लिए यही रास्ता है कि आज जो है उठ करके खड़ा होनी है, जागरूक होनी है, और अपना रक्षा करनी है, समाज के रक्षा करना है। जो आदमी के आत्मज्ञान ना होता है वो नरभक्षी होता है। वो किसी के दुख देगा तो उसको दुख के उसको एहसास ना होता है, क्योंकि वो अपने कर्म फल को नहीं जानता है कि हम दुख देंगे तो हमको भी दुख मिलेगा, सुख देंगे तो हमको सुख मिलेगा। इसीलिए कहा गया है वेद में, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख होय। अगर कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जान जाता है कि हमको बदला देना है, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, वो किसी के दुख कैसे दे सकता है? वो नहीं दे सकता है। इस तरह से कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि जिसके अस्तित्व है वो कभी मिट नहीं सकता, जिसके अस्तित्व नहीं है वो कभी हो नहीं सकता। इसलिए जो है ये चीज़ को समझ करके अपना कल्याण करना है, समाज के कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। एक जो है सिराजुद्दौला लास्ट में नवाब होता है बंगाल के, और उसी के सेनापति जो है मिर्जाफर होता है, वो अंग्रेजन से मिल जाता है। अंग्रेजन उसको मिर्जाफर के कह देते हैं कि तुमको हम बंगाल के नवाब बना देंगे। वो लालच में आ जाता है, और वो सिराजुद्दौला से गद्दारी करता है, और सिराजुद्दौला के
अंग्रेज ये बर्मा देश ले जा कर के और वहाँ बंदी बना कर के अब बड़ी यातना के साथ इसको मार डालते हैं। और इधर जो है मीर जाफ़र जो है इसको जो है बंगाल के नवाब तो बनाते हैं, लेकिन बक्सर के युद्ध में इसको भी मार डालते हैं सब। तो ये जो दूसरे के संग गद्दारी करता है वो गद्दारी उसके संग होता है। ये मिसाल है हमारे पीछे के कि गद्दारों के कैसे दुर्दशा हुआ। इसलिए दुर्दशा से बचना है और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है जो दूसरे के गड्ढा खोदता है वो गड्ढा में वो खुद गिरता है, जो दूसरे के कांट बोता है वो कांट के शिकार वो खुद होता है। इसलिए होश में रहना है, बेहोश ना होना है। जो दूसरे को मरवाएगा वो भी एक दिन मरेगा। मदर टेरेसा नाम के वो कलकत्ता में समाज कल्याण के काम करती थी और उस संस्था के अंतर्गत धर्म परिवर्तन बहुत बेहिसाब हो रहा था। वो केवल एक मोहरा थी, हाथी के दांत दो होता है, खाने के अलगा दिखाने के अलगा। वो केवल सामने फ्रंट पर थी, लेकिन उस संस्था के भीतर जो है बहुत बड़ी स्तर पर जो है धर्म परिवर्तन हो रहा था। तो इसलिए जो है नाकाब पोशों से बच के रहना है। ये ऊपर से धर्म के झांसा देते हैं और धर्म के जो है रक्षक बताते हैं और भीतर से वो दानव होते हैं। मनुष्य के बहुत बड़ा जो है घात करते हैं, धोखा करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपना कल्याण करें।